आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस चीज से घिरा हुआ है वह है डर। यह डर किसी एक चीज का नहीं है, बल्कि असंख्य आशंकाओं का है। भविष्य का डर, असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, लोगों की राय का डर, और सबसे गहरा डर यह कि कहीं जीवन वैसा न निकला जैसा सोचा था। ऐसे में जब कोई यह सुनता है कि तुम्हारा डर तुम्हारा नहीं है, वह उधार लिया हुआ है, तो यह वाक्य झकझोर देता है। यदि आप इस तरह के गहरे विचारों को समझना चाहते हैं, जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और गौतम बुद्ध से प्रेरित सरल लेकिन क्रांतिकारी सोच को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप अपने डर को पहले जैसा नहीं पाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए, पूरा सुनिए और अंत में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा विचार छू गया। गौतम बुद्ध के मार्ग में डर कोई स्थायी सत्य नहीं है। डर एक ऐसी छाया है जो तब तक बड़ी दिखती है जब तक प्रकाश नहीं आता। मनुष्य जिस डर को अपना समझता है वह वास्तव में उसका बनाया हुआ नहीं होता। वह समाज से लिया गया होता है, परिवार से मिला होता है, बचपन में सुनी बातों से बना होता है, बार बार दोहराई गई चेतावनियों से जन्म लेता है। जैसे बच्चे से कहा जाता है, यह मत करना, लोग क्या कहेंगे, यह मत चुनना, इसमें भविष्य नहीं है, यह मत सोचो, यह गलत है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके भीतर डर जड़ जमा लेता है और वह मान लेता है कि यह डर मेरा है, जबकि वास्तव में वह डर उधार लिया हुआ होता है। बुद्ध का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि जो चीज जन्म से साथ नहीं आई वह हमारी सच्ची पहचान नहीं हो सकती। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तब उसके भीतर डर नहीं होता। वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। उसे न असफलता का भय होता है न अपमान का। लेकिन जैसे जैसे वह समाज में ढलता है उसे बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और यहीं से डर धीरे धीरे भीतर बैठने लगता है। आज के समय में इसे समझना और भी जरूरी है। एक युवा नौकरी करता है लेकिन वह खुश नहीं है। फिर भी वह नौकरी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा। यह डर उसका नहीं है, यह उधार लिया हुआ है। वह किसी और की परिभाषा में सफल होने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की समझ से नहीं जीता, तब तक वह दूसरों के भय से संचालित होता रहेगा। इसी तरह एक महिला अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करती है। बार बार अपमान, असस अनदेखी, अपनी इच्छाओं का गला घोंटना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आवाज उठाई तो रिश्ता टूट जाएगा, समाज उंगली उठाएगा। लेकिन यह डर भी उसका नहीं है, यह पीढ़ियों से दिया गया डर है, जो कहा गया कि सहन करना ही गुण है, चुप रहना ही मर्यादा है। बुद्ध की दृष्टि में यह भी एक भ्रम है, क्योंकि जहां जागरूकता नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यहां एक और गहरी बात आती है सपने की। लोग अपने डर को इतना वास्तविक मान लेते हैं कि उन्हें लगता है यह हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जैसे सपना देखते समय सब सच लगता है, वैसे ही अज्ञान में जिया गया जीवन भी सच लगता है। जागते ही पता चलता है कि जो डर रहा था वह कभी था ही नहीं। आज कोई व्यक्ति सोचता है कि यदि वह अपनी नौकरी छोड़ देगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद जब वह पीछे देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह डर केवल कल्पना था। जीवन तब भी चलता रहा। आधुनिक उदाहरण में सोशल मीडिया को देखिए। लोग वहां अपनी खुशियों का प्रदर्शन करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे देखकर डर से भर जाता है कि मैं पीछे रह गया हूं, मेरी जिंदगी कमतर है। लेकिन यह डर भी उधार लिया हुआ है। वह दूसरों की बनाई हुई तस्वीरों से अपनी वास्तविकता की तुलना कर रहा है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि तुलना से ही भय जन्म लेता है। जहां तुलना समाप्त होती है वहीं शांति शुरू होती है। बुद्ध यह नहीं कहते कि डर को जबरदस्ती मिटाओ। वे कहते हैं डर को देखो, उसे समझो। जैसे ही आप डर को देखने लगते हैं वह कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में मजबूत होता है, जागरूकता उसका प्रकाश है। जब आप यह देख लेते हैं कि यह डर मेरी सोच से आया है, मेरे अनुभव से नहीं, तब वह डर पकड़ ढीली कर देता है। यह भी समझना जरूरी है कि उधार लिया हुआ डर हमेशा किसी न किसी लाभ से जुड़ा होता है। समाज चाहता है कि आप डरे रहें ताकि आप नियमों में बंधे रहें।
व्यवस्था चाहती है कि आप प्रश्न न करें, इसलिए डर को नैतिकता का नाम दे दिया जाता है। पर बुद्ध का मार्ग प्रश्न करने का मार्ग है, बिना विद्रोह के, बिना हिंसा के, केवल समझ के साथ। इस चरण का सार यही है कि जब तक आप यह मानते रहेंगे कि आपका डर आपका है, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन आप यह देख लेते हैं कि यह डर बाहर से आया है, सिखाया गया है, थोपा गया है, उसी दिन भीतर एक जागृति शुरू होती है, और वही जागृति आगे चलकर मुक्ति का मार्ग बनती है। यदि यहां तक सुनते हुए आपको अपने जीवन के कई दृश्य याद आए हों, यदि आपको लगा हो कि यह बात कहीं ना कहीं आपके भीतर चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्धार लिया हुआ डर कौन सा है। क्योंकि चरण 2 में हम इसी विषय को और गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि इस डर से मुक्त होकर जीवन को कैसे जिया जा सकता है, गौतम बुद्ध से प्रेरित उस दृष्टि के साथ जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। गौतम बुद्ध की दृष्टि में मन सबसे बड़ा संग्रह करता है। वह अनुभवों को नहीं बल्कि धारणाओं को जमा करता है, और डर एक ऐसी धारणा है जिसे मन बार बार दोहराकर मजबूत कर देता है। जब किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार कहा जाता है कि गलत मत करना, हार मत जाना, लोग हंसेंगे, तब मन इन वाक्यों को सच मान लेता है। फिर आगे चलकर जब भी कोई नया कदम उठाने का समय आता है, तो मन वही पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है और व्यक्ति सोचता है कि यह मेरी अपनी आवाज है, जबकि वह वर्षों पहले दी गई चेतावनियों की गूंज होती है। आज के समय में यह प्रक्रिया और तेज हो गई है, क्योंकि अब डर सिर्फ परिवार और समाज से नहीं आता, बल्कि स्क्रीन से आता है, खबरों से आता है, तुलना से आता है। हर दिन कोई ना कोई यह बता रहा होता है कि दुनिया खतरनाक है, भविष्य अनिश्चित है, अवसर कम है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। ऐसे में मन लगातार भय की स्थिति में रहने लगता है, और यह भय धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो चीज बार बार दोहराई जाती है वही सत्य जैसी लगने लगती है, चाहे वह सत्य हो या ना हो। एक आधुनिक उदाहरण लें। एक युवा कंटेंट बनाना चाहता है, उसके भीतर रचनात्मकता है, लेकिन वह शुरू नहीं करता क्योंकि मन कहता है कि पहले ही बहुत लोग हैं। तुम अलग क्या कर लोगे? लोग मजाक उड़ाएंगे। सफल नहीं हुए तो क्या होगा? यह डर कहां से आया? यह उसके प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं आया, क्योंकि उसने अभी शुरुआत भी नहीं की। यह डर दूसरों की असफलताओं की कहानियों से आया, दूसरों की आलोचनाओं से आया, और इसी उधार लिए हुए डर के कारण वह अपनी संभावना को जी ही नहीं पाता। बुद्ध का मार्ग यहां बहुत व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि डर भविष्य में जीता है और जीवन वर्तमान में घटता है। जब व्यक्ति भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है, तब डर पैदा होता है, क्योंकि भविष्य अभी है ही नहीं, वह केवल विचारों का जाल है। जब आप वर्तमान में आते हैं, इस क्षण में, तो डर के पास टिकने की जगह नहीं बचती, क्योंकि इस क्षण में केवल श्वास है, शरीर है और चेतना है। एक और गहरा पक्ष यह है कि मनुष्य अपने डर से पहचान बना लेता है। वह कहने लगता है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे रिस्क नहीं लेना आता, मैं कमजोर हूं, मैं डरपोक हूं। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में यह भी एक भ्रम है, क्योंकि व्यक्ति स्थिर नहीं है, वह हर क्षण बदल रहा है। जो आज डर है वह कल नहीं भी हो सकता। लेकिन जब व्यक्ति डर को अपनी पहचान बना लेता है, तब वह खुद को बदलने की संभावना से ही इनकार कर देता है। आधुनिक जीवन में रिश्तों को देखिए। कितने ही लोग ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जहां सम्मान नहीं है, संवाद नहीं है, लेकिन फिर भी वे बाहर नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर है कि अकेलापन आ जाएगा। समाज क्या कहेगा? उम्र निकल गई तो फिर क्या होगा? यह डर भी उधार लिया हुआ है, क्योंकि अकेलेपन का भय हमें सिखाया गया है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि स्वयं के साथ होना ही सबसे बड़ा सहारा है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज हो जाता है, तब उसे किसी भी संबंध को केवल डर के कारण ढोने की जरूरत नहीं रहती। डर को टिकाए रखने में स्मृति की भी बड़ी भूमिका है। मन पुरानी घटनाओं को उठाकर बार बार दिखाता है। एक बार असफलता मिली, एक बार किसी ने मजाक उड़ाया, और मन कहता है देखो फिर वही होगा। लेकिन बुद्ध यह सिखाते हैं कि जो बीत गया वह अब नहीं है, उसे वर्तमान पर हावी होने देना स्वयं को कैद करना है। स्मृति उपयोगी है, लेकिन जब वह भय पैदा करने लगे तो वह बंधन बन जाती है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि डर को हटाने का अर्थ निडर बनना नहीं है, बल्कि स्पष्ट देखना है। बुद्ध का मार्ग अतिशय का नहीं है। वे यह नहीं कहते कि आंख बंद करके सब छोड़ दो। वे कहते हैं कि सजग होकर देखो, क्या यह डर वास्तविक खतरे से जुड़ा है या केवल कल्पना से। यदि सड़क पर तेज गाड़ी आ रही है तो सावधानी समझदारी है, लेकिन यदि केवल सोचकर ही कदम न उठाया जाए कि कहीं गाड़ी आ गई तो यह भय है। आज की कार्य संस्कृति में भी डर गहराई से बैठा है। लोग अपनी नौकरी खोने से इतना डरते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य, अपने समय, अपने परिवार सबको नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी सह लो, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी आता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो अभी है वही जीवन है। जो हमेशा बाद में टाल दिया गया वह कभी जिया नहीं जाता। डर का एक और रूप है नियंत्रण का डर। लोग डरते हैं कि यदि उन्होंने चीजों को नियंत्रित नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए वे हर चीज पर पकड़ बनाकर रखते हैं, बच्चों पर, जीवन साथी पर, भविष्य पर। लेकिन यह पकड़ ही सबसे बड़ा तनाव बन जाती है। बुद्ध का मार्ग सिखाता है कि जो स्वाभाविक है उसे बहने दो। जबरदस्ती की गई व्यवस्था अंततः टूटती ही है। यह भी देखा जाता है कि कई लोग आध्यात्मिक बातों से भी डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि भीतर झांका तो कुछ टूट जाएगा, पहचान खो जाएगी। लेकिन यह भी एक उधार लिया हुआ डर है, क्योंकि भीतर देखने से कुछ टूटता नहीं, केवल भ्रम गिरते हैं, और भ्रम गिरना ही मुक्ति की शुरुआत है। भाग 2 का सार यह है कि डर केवल बाहर से आकर नहीं बैठता। हम उसे अपने विचारों से सींचते हैं, अपनी स्मृति से मजबूत करते हैं और अपनी पहचान से स्थायी बनाते हैं। जब तक यह समझ नहीं आएगी तब तक डर केवल दबाया जाएगा, मिटेगा नहीं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति यह देखने लगता है कि डर एक प्रक्रिया है, कोई स्थायी सत्य नहीं, उसी दिन उसके भीतर दूरी बननी शुरू हो जाती है। यदि यहां तक आते आते आपको यह स्पष्ट होने लगा हो कि आपके जीवन में कौन कौन से डर केवल धारणाएं हैं, कौन से भय केवल भविष्य की कहानियां हैं, तो यह समझ अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है। और कमेंट में लिखें कि आप किस डर को सबसे ज्यादा पकड़े हुए हैं, क्योंकि चरण 3 में हम यह देखेंगे कि इस उधार लिए हुए डर से बाहर निकलने का व्यावहारिक मार्ग क्या है और कैसे धीरे धीरे जीवन हल्का, स्पष्ट और स्वतंत्र बन सकता है, उसी दृष्टि के साथ जो गौतम बुद्ध के मार्ग की मूल चेतना है। अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि डर उधार लिया हुआ है, समाज द्वारा दिया गया है, मन द्वारा संजोया गया है, तो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं होता, जीवन परिवर्तन की मांग करता है। और गौतम बुद्ध का मार्ग केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बुद्ध की दृष्टि में डर से बाहर निकलने की शुरुआत किसी संघर्ष से नहीं, बल्कि देखने से होती है। वे कहते हैं कि जिस क्षण तुम किसी चीज से लड़ते हो, उसी क्षण तुम उसे शक्ति दे देते हो। इसलिए डर से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। डर को मिटाने का प्रयास भी एक तरह का भय ही है, क्योंकि तब भी डर केंद्र में बना रहता है। बुद्ध का मार्ग साक्षी बनने का है, देखने का है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही अपने भीतर उठते डर को देखना। जब व्यक्ति पहली बार अपने डर को देखता है तो वह चौंकता है, क्योंकि उसे लगता है कि डर तो मैं ही हूं। लेकिन जैसे जैसे देखने की आदत बनती है, वैसे वैसे एक दूरी बनती जाती है, और उसी दूरी में स्वतंत्रता का बीज छिपा होता है। आज एक व्यक्ति बोलने से डरता है, मंच से डरता है, लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरता है। लेकिन यदि वह हर बार डर आने पर उससे भागने के बजाय कुछ क्षण ठहर जाए और देखे कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे तेज हो रही है, मन कौन सी कहानी सुना रहा है, तो धीरे धीरे डर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। बुद्ध का मार्ग अभ्यास का मार्ग है। एक दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन निरंतर सजगता से गहरा परिवर्तन आता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में वर्षों से रह रहा हो और धीरे धीरे रोशनी जलाए, पहले हल्की रोशनी, फिर थोड़ी और। उसी तरह डर भी एकदम नहीं जाता, लेकिन उसकी घनीभूतता कम होने लगती है। आधुनिक जीवन में इसे समझना और भी आवश्यक है, क्योंकि आज मनुष्य लगातार उत्तेजना में जी रहा है। मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, खबरें, तुलना, ये सब मन को भविष्य और अतीत में घुमाते रहते हैं। और जहां भी मन समय से बाहर जाता है,
वहीं डर जन्म लेता है। बुद्ध वर्तमान में लौटने की बात करते हैं। जब आप चाय पी रहे हों तो केवल चाय पी रहे हों, जब चल रहे हों तो केवल चल रहे हों। यह साधारण सा दिखने वाला अभ्यास भीतर गहरी स्थिरता लाता है। डर से बाहर निकलने का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है जिम्मेदारी लेना। उधार लिया हुआ डर तब तक बना रहता है जब तक हम अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहते हैं, समाज पर, माता पिता पर, परिस्थितियों पर। लेकिन जिस दिन व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन का मार्ग मुझे ही चुनना है, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि डर हमेशा आश्रय चाहता है और जिम्मेदारी उसे छीन लेती है। एक उदाहरण लें। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी पसंद का काम नहीं कर पाया क्योंकि परिवार ने अनुमति नहीं दी। यहां डर केवल परिवार का नहीं है। डर यह है कि यदि मैं खुद निर्णय लूंगा और असफल हुआ तो दोष किसे दूंगा। इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए डर को पकड़े रहना आसान लगता है। बुद्ध की दृष्टि में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं। डर से मुक्ति का एक और गहरा पहलू है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है इस क्षण जो है उसे बिना विरोध के देखना। जब कोई व्यक्ति अपने डर को स्वीकार करता है कि हाँ, इस समय भय है, तब वह दोहरी पीड़ा से बच जाता है। पहली पीड़ा डर की होती है, दूसरी पीड़ा यह सोचने की कि मुझे डरना नहीं चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जो है उसे होने दो। विरोध से ही उलझन बढ़ती है। आज के रिश्तों में इसे बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच लोग डर के कारण सच नहीं बोलते, भावनाएं छिपाते हैं और धीरे धीरे संबंध बोझ बन जाते हैं। यदि डर को स्वीकार कर लिया जाए और सजगता के साथ संवाद किया जाए तो वही संबंध विकास का माध्यम बन सकता है। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, और यह साहस डर से लड़कर नहीं बल्कि डर को समझकर आता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि डर तब बढ़ता है जब व्यक्ति स्वयं को बहुत गंभीरता से लेने लगता है। अहंकार जितना कठोर होगा, डर उतना ही गहरा होगा, क्योंकि तब हर असफलता पहचान पर चोट लगती है, हर आलोचना अस्तित्व पर हमला लगती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को एक प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करता है, सीखते हुए, बदलते हुए, तब डर अपना प्रभाव खो देता है। आधुनिक उदाहरण में देखें, सोशल मीडिया पर किसी ने नकारात्मक टिप्पणी कर दी और व्यक्ति दिनों तक परेशान रहता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान को उस टिप्पणी से जोड़ लिया। यदि वही व्यक्ति सजग हो जाए और देखे कि यह केवल शब्द हैं, किसी और के विचार हैं, तो डर वहीं समाप्त हो सकता है। डर से बाहर निकलने का एक और महत्वपूर्ण साधन है अकेले होने की क्षमता विकसित करना। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेले रहना दुख है, लेकिन बुद्ध के मार्ग में स्वयं के साथ समय बिताना सबसे बड़ी साधना है। जब व्यक्ति अकेले बैठना सीख जाता है, बिना किसी मनोरंजन के, बिना किसी भागदौड़ के, तब भीतर छिपे डर सामने आते हैं, और जब वे सामने आते हैं तभी वे पिघलते हैं। आज लोग अकेलेपन से बचने के लिए लगातार व्यस्त रहते हैं, काम में, रिश्तों में, स्क्रीन में। लेकिन यह व्यस्तता डर को दबाती है, मिटाती नहीं। बुद्ध का मार्ग दबाने का नहीं है, देखने का है, और देखने के लिए मौन चाहिए, ठहराव चाहिए। डर का सबसे अंतिम और सूक्ष्म रूप है मृत्यु का भय। चाहे व्यक्ति उसे स्वीकार करे या न करे, बहुत से डर उसी से जुड़े होते हैं। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, सम्मान खोने का डर, सब कहीं न कहीं समाप्त हो जाने के भय से जुड़े होते हैं। बुद्ध मृत्यु को भी देखने की बात करते हैं, उससे भागने की नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को गहराई से जीने लगता है। यह समझ किसी निराशा की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उल्टा करती है। जब व्यक्ति देखता है कि समय सीमित है, तब वह अनावश्यक भय में ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह वर्तमान को महत्व देता है, संबंधों को गहराई देता है और अपने सत्य के अनुसार जीने का साहस करता है। चरण 3 का सार यही है कि डर से मुक्ति कोई तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का नया ढंग है। सजगता, जिम्मेदारी, स्वीकार और वर्तमान में रहने की क्षमता, ये सब मिलकर धीरे धीरे उस उद्धार लिए हुए डर को वापस लौटा देते हैं जहां से वह आया था, और तब व्यक्ति हल्का हो जाता है।
यदि इस पूरी श्रृंखला को सुनते हुए आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं आपके भीतर भी एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है, यदि आपको महसूस हुआ हो कि डर उतना ठोस नहीं है जितना आप मानते थे, तो यही इस यात्रा की सफलता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि इस पूरी श्रृंखला का कौन सा विचार आपके जीवन के सबसे करीब लगा, क्योंकि जब विचार साझा किए जाते हैं तभी वे और गहरे उतरते हैं। और यही गौतम बुद्ध के मार्ग की सच्ची भावना है, समझ को जीवन में उतारना और जीवन को हल्का, जागरूक और स्वतंत्र बनाना भी।